फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट, फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट, फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट, फायर ब्रिगेड। फिर से युवाओं का भविष्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है और जिक्र करेंगे तो युवा यहाँ पर जो आहत हुए हैं वो डोगरे ही हैं, वो जम्मू के ही हैं। बीजीवाईएम जो है हरकत में आया है और ये साफ तौर पर सवाल जो है वो पूछ रहे हैं प्रशासन से, आखिरकार एक बार फिर से भेदभाव की राजनीति क्यों। लेकिन अरुण जी मेरे साथ है, आप किससे सवाल कर रहे हैं ये मुझे जवाब दे दीजिए। हम लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये सवाल भी कर रहे हैं क्योंकि जिस समय ये पूरा प्रोसेस हुआ वो इस प्रदेश के एलजी नहीं थे। उस समय यहाँ पर ये सब जो कुतंत्र चलते थे वो थे। एलजी साहब को आए हुए जम्मू कश्मीर के अंदर केवल 2 महीने का समय हुआ, तो ये सब सवाल उनसे हैं और उनसे बारंबार हमारी रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द उन प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम लें जिन्होंने इस पूरी सूची को निकालने में भ्रष्टाचार किया है, घोटाला किया है और अनट्रांसपेरेंट मैनर से इस सूची को निकाला है। और अगर ये जल्द से जल्द निरस्त नहीं हुई तो हम इस प्रदर्शन को आंदोलन बनाएंगे। आपको लगता है कि आप तो वही केंद्र सरकार के भागीदार हैं जो कहते हैं कि युवा जो है नौकरियों से ओतप्रोत हो जाएंगे, भविष्य उज्जवल होगा। जब इस तरह की सिलेक्शन लिस्ट निकलेगी, आपको जम्मू से मैंडेट मिला है, जम्मू के युवा भरोसा नहीं कर पा रहे हैं भाजपा पर। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा हमेशा से युवाओं के लिए खड़ा हुआ है। हमने हमेशा से युवाओं के अधिकारों की लड़ाइयाँ लड़ी हैं। ये केवल पहली बार नहीं है, जहाँ पर भी भ्रष्टाचार, धांधली और घोटाला हुआ है युवा मोर्चा ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। आज जब केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और उसके बावजूद भी हम उन सभी प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध जिन्होंने एक घोटाला करके, भ्रष्टाचार करके ऐसी सूचियों को निकाला है या कुछ लोगों को जो अनफेयर मैनर से उनको नौकरियों में बहाल करने का प्रयास किया है, उनके खिलाफ है। और हम बार हम एलजी साहब को बोलना चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पे सख्त कार्रवाई हो, उन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो जिन लोगों ने भ्रष्टाचार किया है। क्योंकि स्कैम हुआ था अरुण जी, उसका नतीजा नहीं आया है, बैकडोर एंट्रीज हुई है, तब भी युवा प्रदर्शन कर रहे थे। क्या ये भी उसकी तरह तो नहीं हाल हो जाएगा? भारतीय जनता युवा मोर्चा हमेशा खड़ा हुआ है, आज भी खड़ा है और आप आने वाले समय पे देखेंगे जब भी जैसे भी अगर युवाओं के साथ कहीं पर भी गलत हुआ है तो हम लोग उनके लिए सड़कों पर भी उतरेंगे और अदालत के रास्ते से भी उनकी लड़ाई को जारी रखेंगे। हमने आज ही रिट पिटीशन भी फाइल की है इस केस में और आने वाले समय पर जिस तरीके से मैंने प्रेस वार्ता में सिद्ध किया था कि हम ऐसे नहीं हैं कि केवल हमने एक प्रदर्शन किया और कहीं ना कहीं एक वाइट वॉश कर दिया कि हम युवाओं के साथ खड़े हैं। हम इस प्रदर्शन को आंदोलन का स्वरूप देंगे अगर युवाओं की बात को नहीं। आखिरी सवाल करूंगी, आपका भाजपा जो है हमेशा कहती है कि देश के युवाओं के साथ चलने वाली है। आपने साथ की बात की, विश्वास की बात की, विकास की बात की। विकास युवाओं को भी दिख नहीं रहा है, विश्वास काफ़ी जताया था, साथ भी मिला था, लेकिन डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपका जम्मू कश्मीर में प्रशासन चल रहा है। अगर आप कह रहे हैं कि मनोज सिन्हा अभी आए हैं तो जीसी मुर्मू को भी केंद्र ने नियुक्त किया था, तो सवाल तो आपसे भी करने बनते हैं कि आप तब क्या कर रहे हैं? ऐसा है कि जिस तरीके से मीडिया की भूमिका होती है वैसे ही आप देखिए कि राजनीतिक तौर पर एक लोगों द्वारा चुनी हुई सरकार होती है, एक कहीं ना कहीं जो प्रशासनिक अधिकारी ब्यूरोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। आज हमारे पास जम्मू कश्मीर के अंदर चुनी हुई सरकार नहीं है। हमारे पास एलजी साहब ज़रूर केंद्र द्वारा अपॉइंटेड होंगे, परंतु प्रशासनिक अधिकारी जो यहाँ के अधिकारी हैं वो वही हैं। यहाँ पर लोगों के पास इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। उस कारण से भी कहीं ना कहीं ये जो सारी जो खामियां हैं वो सामने हैं, उसी के खिलाफ हमारा प्रदर्शन है। हम लोग चाहते हैं कि ये इस सूची के अंदर अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो मैंडेट है, जो मेरिट है, उसको ताक पे रखा गया, उसका
पेपर लीक जो था वो पहले हो गया था। बहुत से एविडेंसेस हमारे हाथ में हैं, उसके को लेकर के हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं और हम जल्द से जल्द सख्त कार्रवाई की भी डिमांड कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जिनकी मानसिकता माने ना ये आखिरी भ्रष्टाचार होगा जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ, ये मान लें, इसके बाद कुछ नहीं होगा, विश्वास है ना? ऐसा है कि जब तक युवा मोर्चा का एक एक कार्यकर्ता खड़ा है तब तक हम भ्रष्टाचार, घोटाला, धांधली नहीं होने देंगे। ये मैं आप साफ तौर पर भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर बनाने की राह पर जो है जम्मू कश्मीर निकल पड़ा है, क्योंकि नवनियुक्त उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आए हैं। ये अरुण देव सिंह का विश्वास है जो बीजेवाईएम के प्रेसिडेंट है। लेकिन स्पष्ट रूप से एक सवाल ये भी है कि आखिरकार क्यों युवाओं को भ्रष्टाचार का शिकार होना पड़ता है, युवाओं का भविष्य क्यों बार बार अंधेरे में जाना पड़ता है, और कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रदर्शनों का दौर तभी क्यों शुरू होता है जब इस तरह की घटनाएं जो है सामने आती हैं। देश में कोरोना महामारी जो है प्रचंड रूप ले चुकी है, वहीं बेरोजगारी दर की बढ़ोतरी हो चुकी है, घर में लोगों के खाना नहीं है, पूंजी बची नहीं है। लेकिन जब इस तरह से भ्रष्टाचार की बातें सामने आएंगी तब युवा किस पर विश्वास करेंगे? क्या उन तमाम प्रशासनिक अधिकारियों पर विश्वास करेंगे या उन एजेंसीज पर विश्वास करेंगे जो स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहते हैं कि परीक्षाओं का एक खाका बुन दिया गया? हालांकि सवाल ये भी था, डायरेक्टली इनडायरेक्टली यही प्रशासन में है, काफ़ी देरी कर दी सामने आने में। इसी के साथ फिर जर्नलिस्ट पारस के साथ मैं रूहानी आपसे विदा लेती हूं। नमस्कार।